नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और ये सेट नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 बना रहा हूँ मैं। तो अभी तक हम 2 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं उसमें दो जो हैं सेट डाल दिए हैं। टोटल 10 सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका HCS का जो एग्ज़ाम है कल 31 को, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ये अच्छे क्वेश्चन है, आने की संभावना है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है? बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम। तो राइट आंसर होगा सिख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में सुर्खियों में आया वेंडलस्टीन 7x संबंधित है वाष्प ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, ऊष्मीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से। तो राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान व्यवस्था लागू है? 32, 25, 24, 22। तो विश्व के 22 देशों में, ठीक है, 22 देशों के अंदर है जो देशों में अनिवार्य मतदान व्यवस्था लागू है। पुस्तक कारगिल टर्निंग द लाइट लिखी है मोहिंदर पुरी ने, अनीता नेयर ने, चेतन भगत ने, दुर्जय दत्त ने। तो ये पुस्तक लिखी है मोहिंदर पुरी ने, ये राइट होगा। चलिए, भारत के बराक 8 मिसाइल जो नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? रूस, USA, इजराइल, फ्रांस। तो ये इजराइल के सहयोग से विकसित की गई है। चलिए नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो नेलांग घाटी पड़ती है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? IDBI, ICICI, BOB या फिर SBI। तो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? SBI द्वारा। चलिए, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ग्रेट बियर, बेकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर। तो इनको सुमेलित करना है हमारे को। तो 4, 3, 2, 1 जो सुपीरियर, विक्टोरिया, बेकाल, ग्रेट बियर, ए राइट होगा। चलिए ठीक है, ए राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बंदरगाह और देश बताना है। रॉटरडम नीदरलैंड्स, इगारका चीन, मांटेविडिया उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। तो इगारका चीन सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पर्वतीय दर्रे और राज्य दिए, माणा सिक्किम, नाथुला जम्मू कश्मीर, जोजिला हिमाचल प्रदेश और सिपकिला उत्तराखंड। तो इनका करना है मिलान। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट है, एक सेकंड देखिए, माणा जो है वो पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। फिर हम नाथुला की बात करें तो वो पड़ता है सिक्किम में। जोजिला की बात करें तो वो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और हम सिपकिला की बात करें तो वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो राइट होगा वो सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम? विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो गोंडवाना। निम्नलिखित में कौन सा युगम सही सुमेलित है? फोहन, आल्प्स पर्वत, बोरा, पोलैंड, मिस्ट्रल, राइन घाटी, खमसिन, मिस्र। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बोरा, पोलैंड सही नहीं है। निम्नलिखित दर्रों में से किसे होकर ले जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकिला, चुम्बी घाटी या फिर बनिहाल। तो हम बात करें लेह जो है वहाँ जाने के लिए जो दर्रा है वो है जोजिला। ठीक है, ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन। कुछ घास के मैदान है और महाद्वीप दे रखे हैं। लानोज, स्टेपी, पेरिस और वेल्ड। लानोज जो है इसमें हम बात करें, जो लानोज है वो पड़ता है, लानोज पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी की बात करें तो स्टेपी पड़ता है यूरोप में। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें प्रेरीज की तो वो पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। और वेल्ड की बात करें तो वो पड़ता है अफ्रीका में।
तो ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो हम बात करें चाय, भारत, चीन, केन्या, श्रीलंका। तो हम बात करें जो कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक, तो वो है केन्या। कौन सा है? केन्या देश। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनजाति और जो इसके अंदर क्षेत्र दे रखा है, जैसे खिर्रिज जापान, बुशमैन अरब, एनु मध्य एशिया, बद्दू कलारी। तो इनका जो हम मिलान की बात करें तो खिर्रिज है वो है मध्य एशिया में, बुशमैन की बात करें तो वो कालाहारी में, और फिर हम एनु की बात करें तो वो है जापान, और बद्दू की बात करें तो वो अरब है। तो बी राइट होगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, डोडाबेटा, उटकमंड, अनाईमुड़ी, महाबलेश्वर। तो जो अनाईमुड़ी की बात करें हम तो वो है प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो हम बात करें नलकूप की सहायता से तो वो है उत्तर प्रदेश। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर, आगरा, दिल्ली, जयपुर। आगरा, कानपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देख ले, इसमें आगरा, दिल्ली तथा जयपुर इसमें सम्मिलित है स्वर्ण त्रिभुज की बात करें तो। चलिए तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? असम में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। तो इसकी बात करें हम तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तातीपाका कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तातीपाका कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्रा में है ये। और भारतीय जो पर्यटन वाला आगरा, दिल्ली तथा जयपुर हो। तो ये जो पार्ट हमारा सेट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम देख लेते हैं सेट नंबर 6। चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसका भी। भारत में गिद्धों की कमी अत्यधिक प्रमुख कारण है। विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। गिद्ध अत्यधिक प्रमुख कारण, गिद्धों की जो गिद्ध हैं वो हमारे देश में कमी आई है, तो उनका प्रमुख कारण जो है जानवरों को दर्द निवारक देना। ठीक है, जानवरों को दर्द निवारक देना ये इसकी कारण है। जैसे पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है? सनस्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधों के ताप को। तो इसकी हम बात करें सोलर रेडिएशन के लिए पायरल हीलियोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जल लवणता जो प्रवणता को दर्शाता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइकोक्लाइन या केमोक्लाइन। तो हम बात करें जल लवणता जो प्रवणता को दर्शाता है वो है हेलोक्लाइन। बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल या हम्बैक व्हेल। तो हम बात करें इसमें जो स्पर्म व्हेल है वो दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। निम्नलिखित में किसमें मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, ऑस्ट्रिया। तो हम बात करें ऑस्ट्रेलिया है जो मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम। तो अर्धचालक की हम बात कर रहे हैं तो वो है जर्मेनियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर तपेदिक। तो हम बात करें हैजा की तो वो है क्या है? जल जनित रोग है हैजा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोमेटिक या टोपोग्राफी। तो मृदा से संबंधित की हम बात करें तो वो है इडेफिक। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका, सुंदरवन, गहरी माथा, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की जो खाड़ी है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। तो बहुत ही
लोह जो हमारे बॉडी के अंदर जो है, यदि आयरन की कमी से हो जाए तो कौन जो रोग है वो कौन सा था, रक्तहीनता। ठीक है, नेक्स्ट है सी राइट होगा इसमें। चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्मिड या माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कमी इसका जो किसका प्रयोग होता है हम बात करें तो होता है प्लास्मिड, बी राइट होगा। बक्साइड है इससे क्या, लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, सोने का। तो बक्साइड आपको पता है कि एल्युमिनियम का है। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो कुनेन है वो आपको बड़ा इजी क्वेश्चन है, छाल से। कांसा मिश्रित धातु है, तांबा, टीन, तांबा चांदी, तांबा जस्ता, तांबा सीसा। तो हम बात करें तांबा और टीन की, तांबा और टीन से मिलकर बनता है कांसा। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का या फिर लाहौर का किला। तो जो दिल्ली का लाल किला है वो अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, पानीपत का प्रथम 1526 सुमेलित नहीं है, फर्स्ट सही है ये खानवा 1527, घाघरा युद्ध 1529, चंदेरी युद्ध 1530। तो देखिए सबसे पहले पानीपत का 1526, फिर खानवा जो है 1527। तो इसके अंदर जो है चंदेरी का युद्ध 1530 नहीं है, 1530 नहीं, क्योंकि पानीपत 1526, खानवा 1527, फिर आएगा चंदेरी 1500 जो 30 जो दिया हुआ है वो चंदेरी का युद्ध नहीं है, इसमें ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, लोक हितवादी उपनाम किसे जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसके अंदर गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। कामा गाटामारू क्या था, औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज, सेना की एक टुकड़ी। तो वो है एक जहाज, कामागा टामारू एक जहाज। चलिए, मुगल सम्राट जहांगीर में निम्न किस इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, अल्ब्रुक, फोनेस्टिक ओल्मेडा, विलियम हॉकिंस, हेनरी द नेविगेटर। तो विलियम हॉकिंस को जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6 का, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, तो चर्चिल ने, इटली ने, माउंटबेटन ने या फिर साइमन ने। तो माउंटबेटन ने उनको जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से संबोधित किया था। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट जो हम कर रहे हैं, सेट 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज ही मैं आपको 10 के 10 है वो कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि कल तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो सभी अच्छे से करके आना है, पॉजिटिव रहना है। और हम बात करें सी सेट में आपको अच्छा स्कोर करना है, जैसे 80 के अराउंड आपको स्कोर करना है। और जीएस में भी इसी प्रकार से आप, क्योंकि मेरिट को जो है 65 के अराउंड दोनों के इससे ऊपर मतलब इसके अराउंड ही जाएगी। तो आपको अच्छा स्कोर करना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो आपको ये जो रिमाइंड जो पार्ट हैं ये आपको आज ही मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से अपना रिवीजन करें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।